हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता और आपका टैरो आर्क में बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, मगर इससे पहले अ बिग थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन हु इज बीन मैसेजिंग मी, और जिन लोगों ने अपना फीडबैक भेजा है, जिन लोगों ने मुझे बताया है दैट द रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग विद देम। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट्स भी भेजी हैं फॉर वीडियोज़, सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग द वीडियोज़ ऑन पॉपुलर डिमांड एज सून एज आई कैन। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया है, सो अ बिग थैंक यू टू यू ऑल। एंड ऑल्सो आई थिंक मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई कर दिए हैं। अगर कोई रह गया है तो देन एक्सपेक्ट द रिप्लाई दिस वीक। सो आज मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ, और ये भी किसी ने रिक्वेस्ट ही करी थी कि आपके लिए अभी क्या अर्जेंट कोई मैसेज हो, या यू नो व्हाट इज़ दैट समथिंग दैट यू नीड टू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सो अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, समथिंग दैट यू नीड टू नो ऑन योर सिचुएशन। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें मैं सब कुछ कवर करूँगी, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, एज वेल एज योर रिलेशनशिप एंड एक जनरल वेलबींग। ऑल्सो इन द एंड आई बी गिविंग यू एंजल गाइडेंस, सो येस, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो यहाँ पर मैंने पाइल्स बना दी हैं ऑलरेडी। 3 पाइल्स बनाई हैं आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1 द पीच मून स्टोन, ये है पाइल नंबर 2 द वाइट अगेट स्टोन, और ये है पाइल नंबर 3 द लैपिस लैजुली क्रिस्टल। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। वट एवर इज रेजोनेटिंग विथ यू और वट एवर यू थिंक इज अपीलिंग टू यू, आप उसको चूज कर सकते हैं अपने लिए। एंड याद रखिएगा, दीज आर जनरल रीडिंग्स, so they may or may not resonate with your situation, so please take whatever resonates with you and leave the rest. इस रीडिंग में अगर आपको ऐसा लगे कि ये सब हो रहा है आपके साथ जो मैं बता रही हूँ, दैट्स वाई आई लाइक टू टेल यू कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स यू टू डिसाइड कि जी यही हो रहा है हमारे साथ या ये नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट रेजोनेट का मतलब ही वो होता है। सो इफ यू फील दैट इट्स हैपनिंग विथ यू, देन प्लीज फॉलो द रीडिंग एंड डू टेक द गाइडेंस. Also, I've mentioned the timestamps in the description box. You can use those and go directly to your pile. So I'll see you at your pile. So जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, the peach moonstone crystal, आइए देखते हैं what is it that you need to know, what is it in your situation that you need to hear right now. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल हैं, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज वेल एज जो भी हो रहा है इसमें एक फीमेल की एनर्जी आ रही है। सो स्पेशली फॉर यू, इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपकी जो भी सिचुएशन है इसमें आपने एफर्ट भी बहुत डाला है, और चीज़ें शायद टिल अबाउट सम टाइम बैक आपके लिए चीज़ें आपके हाथ में थी, कंट्रोल में थी, बट सून राइट नाउ आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से स्लिप कर रही हैं। आप एंक्शस हो रहे हो, आपको एक स्ट्रगल महसूस हो रही है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात थी जो अभी तक आप उसको अपने तक ही आपने रखा हुआ था, या कोई रिलेशनशिप था, या वट एवर, मतलब समथिंग दैट वॉज जस्ट सिर्फ आपको पता था, अब वो सबको पता चल गया है या आपने बता दिया है, और वो अब आप वेट कर रहे हो कि इतना मैंने एफर्ट डाला है सिचुएशन में, अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, अब बाकी लोग इसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, या आप हिम्मत जुटा रहे हो कोई बात बताने के लिए, बट वो आपसे हो नहीं पा रहा। येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू ये एक रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, और आप अप्रूवल का वेट कर रहे हो, या आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, आप काफ़ी एंक्शस हो कि क्या आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिलीज इस अप्रूवल, इस रिलेशनशिप के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, और शायद आपने बेस्ट एफर्ट अपना डाल दिया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या जस्ट आपने सब यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पर्सन यू नो इस होल सिनारियो में या इस होल कश्मकश में थोड़ा सा एक दूसरे से रूठ गए हैं, या थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो गए हैं। बट लेट मी टेल यू, आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, और आपकी जो ये वेट है, आपने जो इतना एफर्ट डाला है, ये आपकी खाली हाथ नहीं जाएगी। इट विल टेक टाइम, सिचुएशन इज गोना बी स्टिल अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं।
रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स। तो जो मुझे दिख रहा है कि कोई कश्मकश तो हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और शायद इसी बात पर हुई है दैट यू नो ऑफ कमिटमेंट इश्यूज़ पर, या अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, और आप शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या आपके पर्सन नहीं जुटा पा रहे, तो उस बात पर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी हुआ है। सो दैट हैज़ टेकन प्लेस, बट लेट मी टेल यू, रीयूनियन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड 28 डेज के अंदर अंदर आई क्लियरली सी कि आप कोई ना कोई ऐसी सिनारियो बना लोगे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए कि आप ये कदम बहुत करेज के साथ, ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ ले पाओगे टू डू वॉट यू नीड टू डू। सो अभी जो ये रुकावटें आ रही हैं, जो या फिर जो आप स्लो एंड स्टडी चल रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई हड़बड़ी नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू रश इन टू दिस सिचुएशन। कुछ लूज़ नहीं करोगे आप अगर आप स्लो भी रहोगे। सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। चीज़ें आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए बेस्ट रहेंगी, एंड इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 2 months फॉर योर रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स और हुएवर टू रिएक्ट और टू गिव यू अ फाइनल आउटकम, जो कि काफ़ी हद तक एक प्रॉमिसिंग, एक पॉजिटिव आउटकम ही दिख रहा है मुझे। सो येस, दैट्स व्हाट यू नीड टू हियर, दैट आपको ये स्ट्रेस लेने से और ये एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो अभी थ्री पार्टी सिचुएशन हुई है या होने वाली है, जिसमें काफ़ी लोग आपके रिलेशनशिप में बोलेंगे, उसके लिए अगर अभी तक नहीं हुआ है तो तैयार हो जाइए। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि देयर कुड बी, स्पेशली अगेन मैं बोलूँगी, अगर आप फीमेल हो, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, हो सकता है आपके पर्सन पर उंगलियां उठाएं, हो सकता है आपके पर्सन को ना एक्सेप्ट करें, एंड आपको एक ऐसी फीलिंग रहेगी कि वो सब एक साइड पर हैं, आप अलग खड़े हो और आपके पर्सन अलग खड़े हैं। सो डोंट लेट योर पर्सन फील अलोन, स्टैंड बाय योर पर्सन, क्योंकि जहाँ वो अलोन फील करेंगे, जहाँ सारी दुनिया उन पर उंगलियां उठाएगी, और आप भी, मैं ये नहीं कह रही आप अपने फ्रेंड्स के या अपनी फैमिली के साथ हो, बट मे बी आप आप एक थर्ड पार्टी की तरह खड़े हो। सो वन पार्टी इज योर पर्सन, यू आर द सेकेंड पार्टी, एंड योर फैमिली और योर रिलेटिव्स आर द थर्ड पार्टी। ऐसा सिनारियो मत बनने दीजिएगा। डोंट बी अवे फ्रॉम योर पर्सन। यू एंड योर पर्सन नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, क्रिएट अ बैलेंस, गार्डेड रहिए, अपने पर्सन पर मत उंगलियां उठाने दीजिए लोगों को। लेट देम नॉट फील दैट दे आर अलोन। और जहां आप और आपके पर्सन एकजुट होए, दैट्स द एस ऑफ वॉन्ड्स, जहां आप दोनों में यूनिटी हुई, जहां आप दोनों में करेज हुआ इन लोगों से लड़ने का, यू विल बी एबल टू मेक दिस पीपल अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप, और आप जीत भी पाओगे। आप इनको अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ दिखाइए, अपने रिलेशनशिप की यूनिटी दिखाइए, और ये दिखाइए दैट आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स मान जाएंगे। बट डोंट लूज होप इफ यू चोजन दिस पाइल। बी एडमेंट, बी डिटर्मिन्ड इन योर सिचुएशन। अब वो आपका टाइम चला गया कि आप सोचोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यू ऑलरेडी पास दैट स्टेज। यू एंड योर पर्सन आर टुगेदर, यू नीड टू स्टैंड बाय ईच अदर टुगेदर एंड फाइट इन दिस सिचुएशन together, united and together. So yes, that is what you need to know. People who've chosen pile number 1, please keep putting in your effort. आपकी ये पार्टनरशिप रंग ज़रूर लाएगी, आप दोनों के एफर्ट ज़रूर रंग लाएंगे. I definitely see marriage on the cards. I see much more than marriage on the cards for you and your person, but इसमें टाइम लगेगा. So yes, you will have to fight back. आइए देखते हैं जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है for finances and career, what's coming your way. So I see a lot of authority in your situation, people who've chosen pile number 1. पर इस अथॉरिटी के साथ काफ़ी लोग आपको नीचे पुल करेंगे। एंड मैं आपको एक और बात बता दूँ, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ करी है, कि चाहे रिलेशनशिप हो, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया है अभी बिकॉज द कार्ड्स वर लाइक दैट, बट लेट मी टेल यू, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका करियर हो, देर इज़ अ फाइट ऑन द कार्ड्स, बट साथ ही साथ देर इज़ अथॉरिटी, देर इज़ पावर कमिंग टू यू, देर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टू यू। तो जब वो आएगा, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है। द यूनिवर्स इज ऑल्सो जस्ट टेलिंग यू दैट यू नीड टू नो दैट विथ दिस ग्रोथ, विथ दिस न्यू बिगिनिंग कम्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। और ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि लोग आपको नीचे खींचेंगे, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। आपका ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको आपके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, आपको आपका गेन मिल रहा है, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट है। सो व्हेन पीपल विल बी पुलिंग यू डाउन, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? यू शुड जस्ट ट्राई एंड इग्नोर सच पीपल, यू शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, बिकॉज ये समुंदर बहुत बड़ा है।
और आप इसमें एक बूंद हो, और ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं जो एक बूंद ही हैं। तो आप इतने बड़े समुद्र में एक अकेले होके नहीं लड़ सकते। सो इट्स बेटर, जो भी आप अपने लिए कर रहे हो, इट्स फॉर योर सेल्फ, एंड इट्स नॉट टू शो दीज पीपल, इट्स जस्ट टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ. बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ परफेक्ट टाइम. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, आपको अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम. इट्स द परफेक्ट टाइमिंग. नाउ इज द परफेक्ट टाइमिंग. नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू एक्ट ऑन योर सिचुएशंस, एक्ट ऑन योर इंस्पिरेशंस. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी करियर में, फाइनेंस में, दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे. सो यू नीड टू push yourself, put that effort. Don't leave things for tomorrow. Do not procrastinate in your situation. जो चीज़ आज करनी है उसको अभी करिए. काल करे सो आज कर वाला एटीट्यूड मत रखिएगा. सॉरी, काल करे सो आज कर वाला एटीट्यूड ही रखिएगा कि कल जो चीज़ करनी है वो अभी कर लेता हूँ. इट्स नॉट कि कल देखेंगे कल देखेंगे. इट हैज़ टू बी टुडे एंड राइट नाउ. दैट इज़ द एटीट्यूड यू विल हैव टू हैव अगर आपको ये विन विन सिचुएशन चाहिए. Everything and everyone is on your side. People will support you. You will have a positive outcome. लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर योर सक्सेस, जो भी सामान आपको आपकी विक्ट्री एंड सक्सेस के लिए चाहिए, वो आज आपके साथ है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपके ही सारे काम बनते चले जाएंगे. बट मेक श्योर, अगेन इट्स लाइक अ वार्निंग, अपने काम आप प्लीज़ खुद ही करिएगा. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, डू नॉट depend on other people to take care of your tasks, because जो ये नेगेटिविटी है ये आपको फिर पुल करेगी. लोग इस बात का फ़ायदा उठाएंगे कि आप उनको कोई ना कोई टास्क दे रहे हो और उसमें फिर वो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विथ योर ओन फाइनेंसेस, यू आर डीलिंग विथ योर ओन करियर. आपकी कोई प्रोजेक्ट था वो आप खुद बनाइए. कोई फाइल आपको सबमिट करनी है वो आप खुद करेंगे. डू नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल एट दिस पॉइंट इन टाइम. एंड अगर रिस्क लेने का टाइम है, सो जो भी आपके मन में डिसीजन है, मैंने आपको बोला है आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ के लिए देखना है, एक्ट करना है. जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, सामने से अपॉर्चुनिटी आई है, गो फॉर इट. पेरेंट्स आर नॉट बिलीविंग यू, पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग फॉर यू, कीप फाइटिंग, बी विथ योर पर्सन, गो फॉर इट. थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. हेल्थ में आपको कोई भी इशू लग रहा है, जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर. डू नॉट लीव थिंग्स फॉर टुमारो. थिंग्स आर सपोज टू हैपन टुडे. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ करेज. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करिए, क्योंकि आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है. दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ. अपना डिसीजन अपने लिए. डू नॉट get influenced by other people. So have a lot of strength and courage. That's what the universe is saying, and see, that's the outcome for you. That's the guidance. Spread your wings. Spread your wings का ये मतलब है that you now don't have to hold yourself. You have to go forward. This is the perfect time for you to soar high. So it's very clear from all my cards कि आपके लिए यूनिवर्स एक बहुत अच्छा टाइम भेज रहा है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, एंड ऑल द फील्ड्स. तो अब अपने आप को नीचे नहीं खींचना. अब अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना लोगों से. जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नीचे खींच रहे हैं, जो आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, उनसे अब अलग होना है और आगे बढ़ना है. अपने डिसीजंस खुद लेने हैं. ऑल्सो आई एम सेइंग रिस्क लेने पड़ेंगे, बिकॉज एट टाइम्स हमको ऐसी फीलिंग आती है कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी है तो छोड़ो, हम भी भीड़ में ही कहीं घूम जाते हैं. सो वैसी सिचुएशन नहीं करनी है. यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू वॉट इज़ राइट फॉर यू. यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, क्योंकि ये विक्ट्री आपकी है. दुनिया आपको सिर्फ नीचे खींचेगी. इट्स जस्ट यू हु नोज द बेस्ट फॉर यू एंड हु विल बी एबल टू डू द बेस्ट फॉर योर सेल्फ. So with that, I take your leave. People who've chosen pile number 1, this is what you needed to hear. Please act on this reading. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन के साथ, then do follow the guidance that the cards have given. And I'll see you in my next session. Let me know if the reading was resonant. Leave me your comments and feedback. And thanks a lot for joining in today's session. अगर अभी तक like and share, subscribe नहीं किया तो please do so. I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द वाइट अगेट क्रिस्टल. What you need to hear right now in your situation.
जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इट्स अ टाइम फॉर यू टू मेक सर्टन डिसीजंस। और ये डिसीजन बनाने में आपका एफर्ट भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और चीज़ें आपको कंट्रोल में भी लेनी पड़ेंगी। यू माइट फेस सम काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, या हो सकता है हर किसी का अप्रूवल ना हो आपकी सिचुएशन में, बट ये डिसीजन आपको अपने लिए बनाना है। सो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। मैं आपको इतना बता दूं, आपकी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। मे बी सम थिंग्स रियली वेंट अप वेरी वेल एंड नाउ देव कम डाउन स्टम्बलिंग, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड इन योर सिचुएशन तो विक्ट्री इज़ योर्स। स्ट्रेस अभी आप बहुत ले रहे हो अपनी सिचुएशन में, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आप एक सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो जो नहीं आ रही है। आपने जो मेहनत करी आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड रादर आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक मेसी हो गई हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि देयर कुड बी अ सिनारियो जहाँ लोग कोई और डिसीजन पे हैं और आप किसी और डिसीजन पे हो। सो यहाँ पर एक 3 पार्टी सिनारियो कह लीजिए, चीटिंग कह लीजिए, डिसप्लेजर, डिसऑनेस्टी वाली सिचुएशन आ गई है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एंक्शस हो, मेस में हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू एक रिलेशनशिप को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। आपका रिलेशनशिप अब दुनिया के सामने आ गया है। मे बी योर रिलेशनशिप हैज़ बीन फाउंड आउट, या आपने बता दिया है, और अब चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी। और शायद आपके और आपके पर्सन में भी इस रीज़न से तनाव आ गया है। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। यू डोंट नो वेदर यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी टुगेदर, और कहीं ना कहीं आपकी होप भी ख़त्म हो रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन सी जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन थी वो भी ख़त्म हो रही है इन दिस सिनारियो। बट लेट मी टेल यू, मिरेकल्स आर ऑन देयर वे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर ऑन देयर वे, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू हियर। 18 डेज फ्रॉम नाउ आपका ये नेगेटिव पीरियड ख़त्म हो जाएगा। जो ये स्टैग्नेंसी आप फेस कर रहे हैं ये ख़त्म हो रही है आपके लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये स्ट्रेसफुल सिनारियो आपके लिए चल भी रहा है, एंड इट्स डेफिनेटली गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन इट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस सिनारियो। आपका शायद इस मैदान छोड़कर दूर जाने का मन कर रहा है, या इस सिचुएशन से अलग होने का मन कर रहा है, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, योर एक्सपेक्टेशंस आर गेटिंग हर्ट. So let me tell you that it could take about 3 months for the situation to get better. But चीज़ें 18 दिन में ही कि पॉजिटिविटी की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी. Maybe you've lost trust in someone, maybe you've lost hope in someone, maybe आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, आपका एक दूसरे के से प्यार है, बट एक विश्वास कह लीजिए, एक सपोर्ट कह लीजिए, शायद वो ख़त्म हो गया है. And your person is also thinking of you, you are also thinking of your person, but maybe you are in a no contact relationship with each other. Maybe you and your person have, जैसे मैं आपको बताया, एक चीटिंग की फीलिंग है. Maybe आपके और आपके पर्सन में से किसी ने बिट्रे किया है एक दूसरे को. यू वांट फॉरगिवनेस, वो शायद आपको मिल नहीं रही है, और योर पर्सन वांट्स फॉरगिवनेस, और वो चीज़ें आपके लिए हो नहीं रही हैं. तो प्यार है, बट कहीं ना कहीं चीटिंग है, डिस्ट्रस्ट है, डिसऑनेस्टी है, कुछ ऐसा हुआ है, लाइन क्रॉस हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गिविंग यू सो मच ऑफ सिनारियो. और अब एक आर या पार वाली सिचुएशन है. जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिसीजन बनाने की बात कही थी, मेनली वो ये थी दैट यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर इन द रिलेशनशिप और यू आर मूविंग अवे एंड फाइंडिंग समवन एल्स, या फिर जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. फॉरगिवनेस के डेफिनेटली मैसेजेस हैं, चाहे आपकी तरफ से हों, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हों. इट्स अ जनरल रीडिंग, बट it could be anybody's, but let me tell you the love is there. और अगर एफर्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी. मैंने आपको 3 मंथ्स का तो टाइम बोला ही बोला है, दैट थिंग्स विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम. थिंग्स विल टेक 3 मंथ्स लगेंगे, और इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे. थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू एंड योर पर्सन, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट आप और आपके पर्सन शायद इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतना करेज जुटा लें कि ये टाइम भी पास हो जाए, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट यू एंड योर पर्सन रियूनाइट. यू एंड योर पर्सन स्टार्ट फीलिंग दैट येस, दैट कंटेंटमेंट ओनली कम्स व्हेन वी बोथ आर टुगेदर. वो जो एक परफेक्ट फैमिली, वो जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश में आप दोनों हो,
जो हो सकता है शायद ये किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हुआ है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके और आपके पर्सन में से किसी ने किसी को चीट किया है, बिकॉज देर इज़ द एनर्जी ऑफ द मून विच क्लियरली शोज मी दैट समबडी कुड हैव जस्ट डबल क्रॉस्ड यू बोथ. समबडी कुड हैव जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग करी होगी, अपना एक ऐसा चेहरा दिखाया है किसी ने जो शायद आपको पता नहीं था. सो समबडी हैज़ बैक स्टैब्ड यू और योर पर्सन एंड इस रिलेशनशिप में कड़वाहट आ गई है. बट ये आपको मैंने जो टाइम पीरियड दिए हैं उसमें ठीक भी हो जाएगा. आइए देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर ऑन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड योर करियर. सो येस, व्हेन इट कम्स टू आपके फाइनेंसेस यू नीड टू डेफिनेटली मेक श्योर दैट जो आप डिसीजंस ले रहे हो दे आर वेल थॉट ऑफ. कुछ भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना. फाइनेंशियली आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ. आई सी विक्ट्री ऑन द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल गोल्स. और शायद पास्ट में आपके लिए काफ़ी नेगेटिव जोन रहा है व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. मे बी करियर में प्रॉब्लम्स रही हैं. येस, आई कैन सी अ स्ट्रगल. शायद आप पास्ट में किसी स्ट्रगल में थे व्हेन इट केम टू योर मॉनिटरी नीड्स, मटीरियलिस्टिक गेन्स, लग्जरीज. इन सब के लिए आपकी लाइफ में काफ़ी एक स्ट्रगल था. वो स्ट्रगल अब खत्म हो रहा है और ये शायद 4 months तक लग जाएंगे, लेकिन ये ठीक हो जाएगा. दैट वेट विल सून गेट ओवर. थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव फॉर यू ऑन द financial as well as the career part. तो अभी जो आप इतने एंक्शियस हो रहे हैं इसको हटा दीजिए. 2 months भी लग सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन. डू नॉट फॉलो एनीथिंग विदाउट रीडिंग केयरफुली, बिकॉज लाइक चीटिंग के चांसेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो हैं इस फाइल में. पीपल कुड डबल क्रॉस यू, पीपल कुड शो अ डिफरेंट फेस. डबल फेस्ड हो सकते हैं लोग आपके सिनारियो में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ नॉट ट्रस्टिंग एवरीवन. There's a big career transition. So yes, a huge career transition coming your way and it's a very positive career transition. आप शायद इस तरह के ट्रांजिशन का वेट कर रहे थे, इस तरह की पोस्ट का वेट कर रहे थे, and now that is finally on the cards for you. So yeah, you just have to make sure that your clutter is clear, your past negativity, your chakras are absolutely clear, they have healed. You need to open up your chakras. Also remember that ये जो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, this is a big learning for you. इससे काफ़ी आप सीखो. जो आपके साथ पास्ट में नेगेटिविटीज़ हुई हैं या जो प्रेजेंट में भी आपका एक ऐसा सिनारियो चल रहा है जैसे आपको कुछ सिखा करके जा रहा है. सो मेक श्योर दैट यू लर्नड योर लेसन एंड नाउ व्हेन यू हैव एन ओपन माइंड यू विल बी एबल टू हैव न्यू आइडियाज़. सो ये एक ऐसा टाइम है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, और अगर आपको अपना करियर नहीं समझ आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ गाइडेंस फॉर यू. इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी करियर की तरफ जाना चाहिए, व्हाट शुड यू मेक योर करियर इन, देन टीचिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. पाइल नंबर 2, आपने जो अगर आपके मन में ये थॉट था कि इज टीचिंग द राइट थिंग फॉर यू, देन डेफिनेटली. और अगर आपने कार्ड से ये भी गाइडेंस मांगी थी दैट व्हाट शुड यू डू when it comes to your profession, then teaching is a wonderful profession for you. That's what the cards are also saying. Something very spiritual as well as teaching will help you. और career transition मैंने आपको बताया ही है. There is a change of career, there is a change of maybe company, growth है आपके लिए, definitely growth है cards पे. Waiting period आपके लिए हो सकता है from 2 to 4 months, but it's going to definitely give you positive gains. बहुत फेम, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो समथिंग ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो इज देयर फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. सो येस, करियर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए योर नेगेटिव टाइम इज नाउ धीरे धीरे इज अवे, गोइंग अवे. और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक डिसीजन बनाना है, दैट्स द डिसीजन यू नीड टू मेक, वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और लीव योर पर्सन, वेदर टू बी इन दिस करंट जॉब, लीव इट. And it's a wonderful time for you to ask the universe, ask the angels to give you help, to give you what you want, and you will get it. This is a time that the angels will immediately start working on your behalf. So just make your own choices and decisions, and that will help you to ask the angels for requesting them. तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी फ्री विल है, आपको अलाउड है सोचना, प्रोज एंड कॉन्स देखना, और जो आपको इनमें पसंद आता है you can actually ask the universe to give you and you will get it. Also, क्योंकि आप इतने नेगेटिव जोन से गुजरे हो, द कार्ड्स आर डेफिनेटली आस्किंग यू टू टेक अ बैक सीट. हर चीज़ें अपनी साइड कर दीजिए, अपना काम साइड कर दीजिए, एंड डोंट वरी. कोई काम आपका रुकेगा नहीं और कोई चीज़ नहीं रुकेगी. जो आप डिसीजन बनाओगे वो एंजल्स ओवरसी करेंगे कि बेस्ट रहे आपके लिए. बट दिस इज अ टाइम फॉर यू टू गेट बैक द लाफिंग एनर्जी इन यू, द लविंग एनर्जी इन यू, द हैप्पीनेस इन यू.
जो एक प्लेफुल एटीट्यूड होना चाहिए, उससे क्या होगा व्हेन यू गो बैक टू योर न्यू वर्क और यू नो वट एवर यू गो बैक टू द रिलेशनशिप ऑल्सो, आपके अंदर एक रिन्यूड एनर्जी होगी. 24 days में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. सो उससे पहले आई वुड सजेस्ट गेट योर रिन्यूड एनर्जी, गेट दैट फ्यूल बैक जो खत्म हो चुका है, जो डिप्लीट हो चुका है बिकॉज ऑफ द पास्ट दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, द नेगेटिविटी दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, उसको हटा करके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ने से पहले अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को अलाइन कर लीजिए, अपने चक्रास हील कर लीजिए. यू नो थोड़ी सी स्पिरिचुअल help will definitely help you to get answers. Your gut feeling will give you a lot of your answers. So all that the cards are suggesting that you should have a playful attitude at this point in time, और आपके कोई काम नहीं रुकेंगे. एंड जो भी डिसीजन बना रहे हैं प्लीज स्पिरिचुअली इंक्लाइन होकर के बनाइएगा. दैट विल रियली हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन दिस होल सिनारियो. So clear the clutter, clear the energies. I've already told you a wonderful time is coming your way, but आपको क्या करना है वो मैंने आपको कार्ड से बता दिया है. अगर लग रहा है that the reading has resonated with you, then listen to it again and follow the guidance. So with that I take your leave, people who've chosen pile number 2, and I'll see you soon in my next video. Thanks a lot for watching. I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द लैपिस लजूली क्रिस्टल. What you need to hear right now. देखते हैं क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपको फॉर योर सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वंडरफुल पाइल फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए दिस इज अ वेरी वेरी नाइस टाइम. You and your person might get married, you and your person might get committed. अगर वेट कर रहे थे आप, डेफिनेटली मैरिज इज ऑन द कार्ड्स. आई सी अ हैप्पी फैमिली लाइफ. आपके और आपके पर्सन में बहुत प्यार है, बहुत प्यार रहेगा, और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली अबंडेंस की तरफ जा रहा है. अगर प्रॉब्लम्स हैं और आप वेट कर रहे हो, प्लीज डू नॉट लूज होप, डू नॉट वॉक अवे फ्रॉम योर पर्सन, because I see a reunion, but you need to put the effort. You definitely need to put on the effort because the major cards are of you and your person marrying. तो प्लीज़ ये जो लास्ट लेग है, जो अपने आप को पुश कर रहे हैं आप to convince your families or to convince each other or to get back to each other, please do not lose your hope and determination. So a big change coming your way when it comes to your relationships, and for a lot of you positive changes are there. पॉजिटिव चेंजेस ही हैं ऑनेस्टली. एंड मैरिज है, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. रीयूनियन एंड देन लीडिंग टू मैरिज एंड कमिटमेंट. वेट भी कर रहे हो आप फॉर योर पर्सन टू गेट बैक, और यू गेटिंग बैक टू योर पर्सन मस्ट बी वेटिंग. सो येस, यू नीड टू पुट इन दी एफर्ट एंड द रिजल्ट इज योर्स. बहुत ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, आई सी योर फाइनेंसेस ग्रोइंग, और बहुत अच्छे से आपके काम बन रहे हैं फाइनेंशियली. जो शायद पीछे थोड़े स्लो चल रहे थे, अब आपको सक्सेस मिल रहा है ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स. डेफिनेटली सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, you will be able to save your finances, you will be able to invest your finances, you might have to be able to buy property, you might be able to sell your property. So जो काम आपके रुके हुए थे वो आपको अब बन रहे हैं, और बैलेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है. डटे रहिए टू मूव फॉरवर्ड, डरना नहीं है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, डोंट बी स्कैर्ड. मे बी आपने पास्ट में कोई ऐसा टाइम देखा है जिसने आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. सो डोंट डू दैट. गेट बैक योर करेज एंड स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, मूव फॉरवर्ड इन द न्यू सिचुएशंस. एंड येस, इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक सर्टन बिग डिसीजंस. सो वो जब तक वो डर रहेगा तब तक आप ये डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. But what I can see is that the universe is granting you the strength and courage to actually take the leap of faith, to jump in the valley and finally see what the universe has to offer you. जो wrongs हुए हैं अब वो right हो जाएंगे. So जो भी गलत चीज़ें आपके साथ हुई हैं, universe आपके साथ एक justice कर रहा है, and that's what you need to hear. So don't walk away from your situation, don't walk away from your relationship, don't walk away from your job. This is a time for you to get back to your life with a bang. Struggles आपकी ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, but your determination is the most important. आपके अंदर जो burning fire spirit है उसको मत डिप्लीट होने दीजिए. You need to get your fire element back. If you are feeling lonely, if you are feeling low,
Again, I would say pile number 3, it is a very nice decision for you if it's on the relationship front. Your clear decision to accept and enjoy your romantic life has finally been triggered, and this is a reawakening for yourself. Allow yourself to spontaneously celebrate yourself and your person. So, yes, you and your person, I definitely see, are going to be celebrating together the best times that you want. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, आपको ये बता दूं, आपके काम के ज़रिए दिस इज़ अ वेरी नाइस टाइम फॉर योर फोकस ऑन योर वर्क. कोई प्रोजेक्ट्स हैं, आपका कोई वर्क है, कोई करियर में आपके काम चल रहे हैं, अपना सारा फोकस लगाइए एंड यू सी दैट हाउ यू विल स्टार्ट रिसीविंग गेन्स इन योर सिचुएशन. सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू जस्ट मूव फॉरवर्ड. वो जो मैंने आपको एक लीप ऑफ फेथ बोला है, पास्ट में बुरा हो गया, मैं ये हर बार एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि हम लोगों की ह्यूमन एक टेंडेंसी है कि बुरा हुआ है तो अब बुरा ही होगा. ये मैंने लास्ट टाइम किया था लेकिन इससे मुझे गलत ही हुआ, अब मैं ये नहीं करूँगा या मेरा टाइम नहीं चेंज होगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सुबह हुई है तो रात होगी, रात होगी तो सुबह भी होगी. इफ द सन हैज़ कम आउट द मून विल कम नाउ, एंड इफ द मून हैज़ कम द सन हैज़ टू गो. सो दिस इज़ अ साइकिल एंड हम ये भूल जाते हैं. सुख और दुख का भी साइकिल होता है, गेन्स एंड लॉस का भी साइकिल होता है, विक्ट्री का साइकिल होता है, सक्सेस का साइकिल होता है, फेलियर्स का भी साइकिल होता है. सो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं तो बार बार फेल होंगे या सक्सेसफुल हो रहे हैं, कभी ना कभी तो एक साइकिल ब्रेक होगा ही. सो रिमेंबर दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड दिस एंडिंग इज एक्चुअली अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू इन योर न्यू सिचुएशन. सो हो सकता है अपने पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपका खराब भी हो गया होगा. आइदर यू आर गोइंग टू गेट बैक टू योर पर्सन और अ न्यू पर्सन इज कमिंग. बट रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली you're moving forward and you have to take your decisions. This is a time you have to move forward, jump, take the plunge, have the leap of faith and have the faith in the universe कि ये हो रहा है. Same on the financial scenario. I have seen that आप काफ़ी आपके काम बनते रहेंगे. प्रॉपर्टी सोच रहे थे खरीदने का, ले लीजिए. टाइम टू जस्ट गेट सेट एंड गो. बेचनी थी, कर दीजिए. प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, रुकना नहीं है अपनी सिनारियो में. यू नीड टू मेक थिंग्स वर्क. व्हाट आई कैन सी इज आप अपनी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो. जब तक आपके सर पे नहीं आके गिरेगा आप शायद ये करोगे नहीं. बट दिस इज अ टाइम यू नीड टू just go. Stop waiting for that thing to break on your head. Stay away from arguments, and I see a lot of contentment on the cards. I see a lot of financial gains on the cards. I see आपका रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज हो रहा है, फेम मिल रहा है, आपके काम में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है. पास्ट में आपको किसी ने काफ़ी ज़्यादा शायद आपके पेयर्स ने या आपके काम पे आपके बॉस ने आपके एफर्ट्स शायद रिकॉग्नाइज नहीं किए, आपके ऊपर गलत ब्लेम्स लगाए. वो ब्लेम्स अब ख़त्म हो रहे हैं और आपको आपकी असलियत का दर्जा दिया जा रहा है. और ये सारी चीज़ें अगले 24 डेज़ में स्टार्ट हो जाएंगी. जो काम नहीं बन रहे स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के, उसमें आपको हेल्प मिलेगी. So don't lose your hope. Don't get so anxious and impatient. Again, I would say new partnerships are on the cards. चाहे आपके काम की पार्टनरशिप्स हो, चाहे एक रिलेशनशिप की पार्टनरशिप हो, ये आगे बढ़ रही हैं और आपकी हर तरह से मुझे विक्ट्री ही दिखाई दे रही है इन योर सिचुएशन. विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जस्ट लीव योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद अ न्यू एटीट्यूड, with a new burning desire to achieve, and everything is yours. Again, I would say that अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए. Notice the inner guidance that your angels are giving you inside your mind. अपने दिल की आवाज़ सुनिए. Things are absolutely fine for you. On the health front also, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, please take care of your diet, please take care of your sleep, please take care and exercise for optimal health. So yes, your health is fine, but इसको और अच्छा करने के लिए you need to have a healthy lifestyle. See your final outcome. This card is absolutely saying everything in a gist. All is well with people who've chosen pile number 3. So everything is happening at the right time. Everything is happening the way it is supposed to happen. और soon आप इस सारे सिनारियों में अपनी hidden blessings को देख पाएंगे. You just have to follow the guidance that the cards are giving you if this reading has been resonant with you. और मैं आपको एक gist में फिर से बताना चाहूँगी कि आपके सारे काम बन रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है बिकॉज ऑफ योर पास्ट. किसी डर में नहीं रहना है, अपना फियर हटाना है एंड लीप ऑफ फेथ लेकर के आगे की तरफ जंप करना है. विद इन द नेक्स्ट 2 months आई सी अ लॉट ऑफ योर वर्क्स फाइनली अकम्पलिशमेंट हो रही है.
एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर फीलिंग्स. वो कैसे मिलेंगी? बाय कनेक्टिंग विथ योर इनर सेल्फ, बाय कनेक्टिंग विथ योर कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने से. थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट अचीव होगा. सो जो ये पास्ट की नेगेटिविटी थी या जो चीज़ों से आप डर रहे थे, इनको अब भूल जाइए. ये जो काले बादल आपने अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं, विच यू आर नॉट लेटिंग गो, इनको आप भेज दीजिए और एक नई सुबह का इंतज़ार करिए. सेंड आउट द मैसेज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग टू द यूनिवर्स एंड वर्क टूवर्ड्स योर ओन betterment and see how the universe changes things for you. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 3. Thanks a lot for watching today's session. I'll be coming back with more such readings for you. Do share your experiences, your feedback, if you have any suggestions, and let me know on my channel or on Instagram, Anandita Chaudhary. I'm happy to hear your suggestions also. And I'll see you in my next session. Till then, take care.